क्या राइद के स्कूल में क्लास फेलोज हटाइए उनका नाम ठीक से नहीं बोल पाते थे? यार मेरा नाम तो जिंदगी में कभी कोई सही से ले नहीं सका। असल नाम आज राइद हमें बताएगा कि इसका असल नाम किस तरह प्रोनाउंस होता है। भाई बताएं। नहीं तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है। मेरी ठीक है? शुक्र। राइद और वैसे रोहित रईद। रोहित। हाँ रईद और राहिद और रईद सईद पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा सब नाम लेते रहते हैं। मैं तंग आ चुका हूँ। मैं कहता हूँ जो बोलना तो बोल दे। स्कूल में क्या कहते थे दोस्त? रईद ज्यादा कहते थे। किसी ने रिदा तो नहीं कहा आपको? रिदा ने शायद रिदा कह दिया। ओके जी। क्या राइद ने वालिद को मना कर दिया था कि आपसे पैसे नहीं लूंगा, खुद कमाऊंगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या हुआ? 8 क्लास के बाद जो है ना, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो 8 क्लास के बाद उन्होंने भी खुद कमाया था, तो उन्होंने कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए, अपना करियर खुद बनाया। वाह। तो बस मुझे भी वही पैशन था कि मैं अपना करियर खुद बनाऊं किसी भी तरीके से। 8 क्लास के बाद निकल गया और पहली जॉब जो की थी वो मैंने एक रबर पेन की फैक्ट्री में की थी। किस उम्र में? 9 क्लास के। 15 साल? हाँ 15 रबर बैंड की कंपनी में? क्या करते थे वहाँ? रबर काटता था। जो रबर काटते थे? हाँ, छुप के। अम्मी अब्बू किसी को नहीं बताया था। 2 बजे जाता था स्कूल के बाद और 5 बजे तक ये काम करता था। फिर 5 बजे के बाद आके नहा के ट्यूशंस पढ़ाने आता था। तो उसके डेली वेजेस रोज उसकी तनख्वाह? नहीं, महीने के एंड में मुझे मिलते थे 1200 रुपए। पूरा महीना मेहनत करने के बाद रबर बैंड काटने के बाद आपको 1200 मिलते थे और अपनी पॉकेट मनी उसी से निकालते थे? बहुत। तो ये घर वालों को फिर बाद में पता चला? बहुत बाद में यार, लेकिन मैं ज्यादा देर काम नहीं किया। 3-4 महीने ये हाथ में लपेट के कर ले आए थे। 3-4 पहले मुझे उस वक्त रबर बैंड का एहसास हुआ जब मशीन आपके बिल्कुल 1 इंच के फासले से आपके हाथ से ब्लेड आपका चल रहा होता है और आपका सिर्फ हाथ 1 इंच की दूर पर होता है और आपने सिर्फ यूं देखा और आप हाथ यूं आ जाएगा। इतना डेंजर होता है। क्या राइद ने 36 घंटे काम किया, अम्मी को रोते हुए फोन किया मैं घर आ रहा हूँ? ये क्या सीन है भाई? ऐसा कौन सा काम किया? किसने निकाली ये सब चीजें इतनी इंटरनली? अम्मी को फोन किया था। घर से पता किया यार 48 घंटे काम किया था। 48 घंटे? 48 घंटे। ओके, 12 घंटे बढ़ा दिया इसने। पहला ऐड था मेरा यार। वो मुझे समझ में ना आया कि काम हो क्या रहा है। अब वो बैठा हुआ काम करते रहे, ये जाओ वो लाओ ये लाओ वो करते करते जब टाइम का पता चला तो 48 घंटे मैंने अम्मी को फोन किया। रोते मेरे पाँव के नीचे पानी कितने मोटे मोटे छाले बन गए। जिंदगी में कभी इतना काम ही नहीं किया था। मैं अम्मी यार बस वो एक काम करें, गर्म पानी में नमक डाल के रखें, बस मैं आ रहा हूँ 2 घंटे के लिए। मैं 2 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट थी लाहौर की, जो फिर हमने समी भाई वाला सारा सीक्वेंस किया था। ओए होए। तो मुझे जिंदगी में पहली दफा रियलाइज हुआ कि पैसा कमाना इतना मुश्किल काम है। ओके भाई, लोगों को दूर से लग रहा था कि ये एक्टिंग मॉडलिंग ये सब बहुत आसान काम है यार, पैरों में छाले पड़ जाते हैं भाई। ओके जी, अगला सवाल। क्या राइद को ये भी सुनने को मिला था कि अपना रंग गोरा करके आओ, अपनी बॉडी बनाओ? ये तो भाई सिंपल सी बात है, अभी भी सुनने को मिलता है। अभी भी सुनने को मिल रहा है? हाँ, कि और गोरा करके आओ। सही तो है कॉम्प्लेक्शन यार। मुझे तो ये ब्रिटिश पसंद है, तो मुझे पसंद है। इसी रंग के होते हैं भाई, ऐसे ही होते हैं। लेकिन अभी भी स्टिल होता है कि नहीं ये ड्रेसिंग ये कर लो, बाल को ये कर लो और ना एक काम करो फेस को यूं कर लो। तो फिर मैं बोलता हूँ यार आपको मैं एडवाइस करूं, आप ऑर्डर पे लड़का बनवा लो। एक तो ऑर्डर पे अपनी डाई दे दो, लड़का तैयार कर दूंगा। दूसरा यार, हम जिस इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं वहां पर लोगों ने सालों साल एक ही लुक रखे हुए हैं। क्योंकि हम वो इंडस्ट्री नहीं है इंडियन इंडस्ट्री, या आप हॉलीवुड देख लो कि आपने एक काम करने के बाद करोड़ों रुपए आपके अकाउंट के अंदर मौजूद हो। तो फिर आप नेक्स्ट काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो 8 महीने 6 महीने पहले से। पहले अपने लुक्स डिसाइड करो, फिर उस पर वर्क करो, फिर अपनी बॉडी पे मोटा करना है, पतला करना है, जैसा भी व्हाटएवर डायरेक्टर की डिमांड होती है, प्रोड्यूसर की डिमांड होती है, बाल बड़े करने। हम अभी उस कैटेगरी के नहीं है लोग। हमें रोज शूट पे जाना होता है और आज 15-10 दिन हम इधर और एट अ टाइम 2-3 ड्रामों की शूट करेंगे। हाँ, 10 दिन इधर कहां से मैच करेंगे? तो कैसे करेंगे? हमें एक ही लुक रखना पड़ता है 3-3 4-4 साल तक, और शायद जिंदगी भर भी। काफी हमारे सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी, अब वो गलत नहीं है, अच्छे से काम किया और उनका अपना क्राफ्ट अच्छा था ना, वो लुक्स पे डिपेंडेंट नहीं थे अपने। वो लुक्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। और दूसरा ये कि हमारे लोगों को, हमारे प्रोड्यूसर्स को और दूसरे डायरेक्टर्स को ये बात समझनी होगी कि आप जो डिमांड कर रहे हैं फिर उस ग्राफ पे उस चीज को बनाए भी तो। अगर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर उस ग्राफ है उस चीज को बना रहे हैं तो हम भी एक वक्त में एक काम कर रहे हैं और साल में एक प्रोजेक्ट। आई गेस ये पूरी एक साइकिल है। पूरी एक साइकिल है। तो हमें सिस्टम के तहत चलना होगा। ओके जी, अगला सवाल। क्या राइद शादी से पहले बेगम को अपने प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाया करते थे? भैया मैं ये बात तो सही नहीं है क्योंकि बता दो, तुम बता दो। अरीबा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, और मेरी बहन की दोस्त थी।
और उससे मेरी तकरीबन मैं उसको बचपन से ही जानता हूँ। और हमारा सीन ये था कि जब मुझे मेरी अम्मी अबू ने कहा कि हम तुम्हें पाकिस्तान में अकेला नहीं रहने देंगे, अब तो खैर नहीं, अब तो लोग बहुत अच्छा समझने लग गए हमारी फील्ड को और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अवेयरनेस आ गई है। लेकिन पहले जो था वो बुरा समझते थे। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा यहाँ तो जो हमारी भाभी यहाँ उनको अपनी दूसरी मोहब्बत के किस्से सुनाया करते थे। हाँ, उससे तो मैं अपनी सारी मोहब्बत के किस्से सुनाता था। वही तो कह रहा हूँ, वो सवाल यही है कि आप बेस्ट बड़ी थी, बेसिकली मेरी बेस्ट बड़ी थी, तो उसे तो मेरा सारा। अच्छा, तो तुमने पुराने किस्से सुना के उससे हमदर्दियां ली हैं? नहीं, हमदर्दियां मैंने शादी के बाद ली हैं। कि यार कहानी हर शौहर की। तो मुझे ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन ये दिखा, मैंने कहा शादी कर ले यार मुझसे। एक मिनट, अम्मी लोगों ने इनका कहा था या आपकी पसंद? नहीं, मैंने खुद कह दिया था, मैंने कहा एक काम कर रहे हैं, शादी करानी तो अरीबा से करा दें। अम्मी ने कहा मुझे तो एतराज नहीं है। अरीबा को इस चीज का पहले से पता था? नहीं। आपने कभी अपने इमोशंस को शो किया था? कुछ भी नहीं यार, एक दिन पहले तक बेस्ट फ्रेंड ही थी। जब मैंने उसको बोला सका तुम दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे ही फ्लर्ट करोगे। यार देखो, अब जिससे शादी करने जा रहे हो उसको पिछले सारे किस्से पता है, सब पता है। तो अब मैंने कहा तो बोल डायरेक्ट रिश्ता भेजो। मैंने रिश्ता भेजा, वहां से उनकी अम्मी अबू मुझे जानते थे, मेरी अम्मी बेसिकली अरीबा को जानती थी। तो आपको देखने उनके वाले तो नहीं, सब जानते तो थे पहले से, फिर बात हो गई, डन हो गई। तो फिर शादी के बाद भाभी ने कभी पुरानी मोहब्बतों के ताने मारे? तो तुम्हारे साथ ऐसे कहता, अब तुमसे मैं बर्दाश्त नहीं हो रही। मजाक में तो बहुत कुछ हो जाता है। बीवी कभी नहीं छोड़ दी।